हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज एक छोटी सी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। टॉपिक है दोस्तों, मोटर का जो वाइंडिंग गेज है, अगर उस पर स्क्रैचेस आ जाएं तो मोटर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तारें जो होती हैं दो तरह की होती है। एक समर्सिबल गेज होता है, एक नॉर्मल गेज होता है। जी हाँ दोस्तों, समर्सिबल का जो तार होता है, वाइंडिंग तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर होती है। ओके, और नीचे उसमें एक पन्नी की लेयर होती है, पॉलीथीन जैसी एक लेयर होती है। तो उस पर डुअल लेयर होती है। ओके, जो बाकी मोटरों में जो तार लगता है उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ी होती है। ठीक है, तो दो तरह की गेज होते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंट है काफी ज्यादा। तारें तो काम तो एक ही कर रही है, दोनों गेज का काम कर रही है, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है दोस्तों, जो इंसुलेशन जिसपे चढ़ा हुआ है, इस तरह के तार आप देख सकते हैं। ओके, जहाँ पे पॉलिश बोलते हैं जिसको, ये पॉलिश चढ़ी है। इस तार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तार जो होता है, अगर ये कहीं से स्क्रैचेस इस पे आ जाती है वाइंडिंग के वक्त, तो ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कुछ तारों में ये स्क्रैचेस आ जाती है। ज़्यादा में भी आ जाए तो भी अगर वो टच ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि मान लीजिए एक कॉइल है, इसका एक तार नीचे का छिल गया, एक तार साइड से छिल गया, एक तार ऊपर का छिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बार में वार्निश भी डाल दिया जाता है, तो वो जो छिला हुआ हिस्सा है वो कवर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी अगर मान लीजिए आपने वार्निश नहीं की, और मान लीजिए ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये छोटी मोटरों की कॉइल हो सकती हैं, बड़ी मोटरों की कॉइल हो सकती हैं। तो इसमें कोई ये जो आप एक कॉइल देख रहे हैं कंप्लीट, इसमें 1 2 करके ये पूरा मोड़ के डाला गया है दोस्तों। इसके अगर नीचे का कॉइल जो यहाँ पे मोड़ के डाला गया है, यहाँ से लेकर कोई तार ऊपर की तरफ का तार है, यानी कि इनर तार है जो कि नीचे से है, और आउटर तार ऊपर की तरफ का तार, आउटर तार। ओके, ठीक है, अगर वो दोनों आपस में टच हो जाएंगे, छिलके नीचे का भी ऊपर का भी, तो काफी फर्क पड़ेगा। काफी फर्क ये पड़ेगा कि नीचे का तार है जो कि एक इनर तार होता है, एक आउटर होता है बाहर की साइड का, ये दोनों आपस में भिड़ जाए कॉइल के अंदर से कहीं से, ठीक है, तो ये कॉइल का काम ही खत्म हो जाता है और आपकी मोटर हीट होके जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फर्क पड़ेगा। और देखिए, मोटर की जब ये तार आपस में कभी ऐसी जलेंगी तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, और यहीं पे कॉइल पे एक फॉल्ट सा हो जाएगा। ओके, पूरी कॉइल हो सकता है आपकी बच जाए, यहीं पे एक जहाँ से टच होगा वहाँ पे स्पार्किंग करके वहाँ से ज्यादातर जल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई बड़ी मोटर है, छोटी मोटर है, तो सभी में सेम ही होगा, वहाँ पे स्पार्किंग होगी और वहाँ से जल जाएगा। तो ज्यादातर तार टच ऐसे होते नहीं है, क्योंकि तार अलग अलग होते हैं। नीचे का तार अगर छिल गया तो नीचे है, ऊपर का तार छिल गया तो ऊपर है। किसी कारण से अगर वो भिड़ जाएं आपस में, कॉइल अगर लूज है किसी तार कारण से, या आसपास के कोई तार हैं, नीचे का तार ऊपर की तरफ आया हुआ है और ऊपर का भी छिल गया और नीचे का पहले ही छिला हुआ है, तो टच हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी मोटर की एक कॉइल का अगर टच हुआ है तो एक कॉइल का काम वहाँ पे खत्म हो जाता है लगभग, वहाँ पे स्पार्किंग होके वो हिस्सा जल जाता है। अगर वो टच रहते हैं, टाइट टच होते हैं, अगर हल्के टच होंगे तो स्पार्किंग होके अलग भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। अगर अलग नहीं हुए हैं तो उस कॉइल का काम खत्म हो जाता है, जिससे आपकी फिर पूरी मोटर जल जाएगी, और वहीं से ज़्यादा जलने की आशंका रहेगी वहाँ से जहाँ से टच हो रहे हैं तार। तो ये तो हुआ आपका जो पॉलिश वाला तार है। ओके, इंसुलेशन तार वाले के बाद अब दूसरा तार होता है दोस्तों समर्सिबल का गेज। समर्सिबल गेज पे मैंने बताया कि एक पॉलीथीन चढ़ा होता है, दूसरा उस पर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी वाली मोटर होती है उसके अंदर वो तार लगाया जाता है समर्सिबल का। समर्सिबल दो तरह के तार में होता है, तो ऑयल में होती है मोटर, तो ऑयल में नॉर्मल तार ही लगाया जाता है जिसपे इंसुलिन चढ़ा होता है। उसमें एक जो है तेल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है उसमें कि तार हीट ना हो। जबकि समर्सिबल की जो बड़ी मोटरें हैं, ठीक है, जो सिंगल फेस की है वो ऑयल वाली आती जाता है, तो जो बड़ी मोटरें हैं 3 फेस में जो हम खेतों में लगाते हैं, ओके, ट्यूबवेल्स पे लगाते हैं, उसमें वही तार होता है। पानी वाली मोटर होती है तो उसमें वाटर प्रूफ मोटर होती है, उसमें तारों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पे तारों में पानी चला गया किसी कारण से तो मोटर आपकी जल जाती है। ओके, कुछ टाइम चल के जल जाती है। तो वहाँ पे अगर तारों में स्क्रैचेस आ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि कितना छिला है तार, ठीक
ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा उसका छिलेगा तार का कहीं एक जगह से, तो आपकी मोटर लंबे टाइम तक भी चल सकती है। ओके, वैसे आपकी मोटर जो है धरती के जो अर्थ है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है और वो स्पार्किंग वहाँ पे होता रहता है, अर्थ आपकी मोटर बन जाता है अर्थ, ठीक है उसमें। तो आपकी मोटर जलेगी जरूर, लेकिन लंबे टाइम तक वो चलती रहेगी। अगर स्क्रैचेस थोड़ा सा बढ़ गया हो किसी कारण से, या 2 है या 3 है, तो आपकी मोटर कुछ ही देर में जल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी मोटर में टर्न कितने हैं, आपकी मोटर पे लोड कितना जो है, लोड कितना है पंप का, या जो भी कुछ है, वोल्टेज कितनी है, उन सारी चीज़ों को डिपेंड करता है। बाकी आपका जो समरसीबल है, पानी वाला समरसीबल मोटर, उसके ऊपर कभी भी स्क्रैचेस तारों पे नहीं आने चाहिए। अगर तारों पे स्क्रैचेस आए तो वो मोटर चलने वाली नहीं है दोस्तों। बाकी मोटरों पे स्क्रैचेस आ जाते हैं नॉर्मली, जो ऑयल वाली है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाने दो, नॉर्मल तार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 1-2 स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं वाइंडिंग के बगैर, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी नीचे का कॉइल का नीचे का हिस्से का जो तार है, नीचे का इनर साइड का तार है, आउटर साइड में अगर टच होगा तो मोटर आपकी हीट होगी, या तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी और मोटर आपकी जलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको लगे कि कॉइल डाल रहे हैं, आप स्लोट से टच हो के तार जा रहे हैं, ऐसे में तार छिल जाते हैं, तो उसमें क्या करिए कि आप कॉइल को देखिए कि नीचे के हिस्से जो तार है उनको, जो छिले हुए हैं, ज़्यादा छिले हुए, उनको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद उस पर अच्छे से वार्निश डालिए, अच्छे से वार्निश डाल के मोटर को अच्छे से सुखाइए, तो इसकी प्रॉब्लम इसकी हल हो जाती है। बाकी समरसीबल पानी वाली मोटर के अंदर अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तार कट जाते हैं, तो आपको उसको चेक करना होगा। मैगर मीटर होता है, ओके, उससे चेक करिए उसको कि उसमें कितना शॉर्ट है, मोटर कितना शॉर्ट दिखा रही है, तो शॉर्ट के हिसाब से उसको पकड़िए, कौन सी जगह पे कहाँ से छिला हुआ है, फिर उस पर आप उसको अच्छे से साफ करके उस पर कच्चा रबर और टेप लगा सकते हैं, और बाद में उसको टेस्ट करके मोटर को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप ठीक है, इनको तारों को, छिले हुए तारों को रिपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था, आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।